हेलो एवरीवन। वेलकम टू जी के इन शॉर्ट्स। करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ का पार्ट 1, जो है 1 ऑफ जैन से 10 ऑफ जैन तक। ये सारे करंट अफेयर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से लिए गए हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। साथ में मैं आपके साथ कुछ कुछ करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड भी डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोग को ग्रैप्स करने में फैक्ट्स को आसानी रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर, जनवरी का पार्ट 1। देखिए, सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने स्टार्ट किया है कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ठीक है, ये कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इसको स्टार्ट किया है। तो ये इसलिए स्टार्ट किया गया है, देखिए इससे ये लोग ये पता करेंगे कि कितना डिजिटलाइजेशन हो रहा है पेमेंट्स में कंट्री में। ठीक है, कितना डिजिटल पेमेंट हो रहा है कंट्री में, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि डिजिटल पेमेंट काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि डिजिटल कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ये आरबीआई ने लॉन्च किया है। फिर देखिए, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ठीक है, एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया एग्री हैकाथन 2020। ठीक है, एग्री हैकाथन 2020 को इनॉग्रेट किया। ये एक लार्जेस्ट वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और ये स्ट्रेंथन करेगा इनोवेशंस एग्रीकल्चर में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्री हैकाथन 2020। फिर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, सुनीत शर्मा। ठीक है, ध्यान ध्यान रखिएगा नाम, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुनीत शर्मा। ठीक है, ये अब न्यू चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं रेलवे बोर्ड के। तो इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, सुनीत शर्मा, न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रेलवे बोर्ड। फिर देखिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी, ठीक है, किसकी? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई, इसने इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसकी वैक्सीन है उसका नाम है कोविशील्ड। तो आप लोग इसका नाम ध्यान रखिएगा, कोविशील्ड जो है। ठीक है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है इंस्टीट्यूट, इसका नाम ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ये इंस्टीट्यूट है आपका पुणे में, तो याद रखिएगा इसको। फिर देखिए, जोंग शैन शैन, ठीक है, या नाम याद रखिएगा, योंग सैन सैन, ये चाइनीज बिजनेसमैन है, और इन्होंने रिसेंटली रिप्लेस किया इंडिया के मुकेश अंबानी को एज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया। ठीक है, तो ये फाउंडर है, ठीक है, लार्जेस्ट बेवरेज कंपनी के चाइना में, और उसका नाम है नोंगफू स्प्रिंग। ये बॉटल्ड वाटर जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। फिर देखिए, ये भी न्यूज़ में था रिसेंटली, सेबी, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसने रिसेंटली इम्पोज किया फाइन 25 करोड़ का रिलायंस इंडस्ट्रीज में, और 15 करोड़ का फाइन इम्पोज किया। ठीक है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो कंपनी के थे वो कौन है? मुकेश अंबानी। तो ध्यान रखिएगा, ये न्यूज़ में था। ठीक है, और ये जो सेबी है ये, ठीक है, मार्केट रेगुलेटर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सेबी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, एक स्टडी थी जिसका टाइटल था हाइजीन हाइपोथेसिस, ये पब्लिश की गई, और इसमें ये पॉइंटिंग आउट कर रहा था कि क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं कोविड 19 के, जिससे कि डेथ हो रही है डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा हो रही है, और अगर उसको कंपेयर करें जो लो इनकम कंट्रीज हैं। तो मेन रीज़न था स्टडी करना इम्यूनिटीज़ के बारे में, कि क्या इम्यूनिटी जो है वो लोअर इनकम कंट्रीज़ की जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिच नेशंस। तो इसको लेके ये स्टडी थी, आप लोग स्टडी का नाम ध्यान रखिएगा, हाइजीन हाइपोथेसिस। ठीक है, फिर देखिए, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान ने क्या किया है? एबॉलिश कर दी है डेथ पेनल्टी। ठीक है, डेथ पेनल्टी को एबॉलिश कर दिया है, परमानेंटली फ्रीज कर दिया है। ठीक है, और 20 ईयर का जो पुराना मॉरेटोरियम था पनिशमेंट का कंट्री में, उसको लेकर के। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान ने रिसेंटली
गेट अवे कर दिया है, एबॉलिश कर दिया है डेथ पेनल्टी को, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। फिर देखिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, IFSCA, ठीक है, इसने रिसेंटली अनाउंस किया दैट इट हैज अटेन्ड मेंबरशिप ऑफ IOSCO। IOSCO क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस, ठीक है। तो IFSCA जो है अब वो एसोसिएट मेंबर है IOSCO का, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि इंडिया की फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिया की फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वो सेटअप हुआ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में, जिसको हम लोग गिफ्ट सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका गिफ्ट सिटी जो है ये है आपका गांधीनगर में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इंडिया का फर्स्ट IFSC, ठीक है। फिर देखिए इंडिया ने रिसेंटली दिया है इमरजेंसी यूज अप्रूवल ऑफ 2 कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है। पहली जो कोविड-19 वैक्सीन है उसका नाम है कोविशील्ड, और दूसरी जो कोविड-19 वैक्सीन है उसका नाम है कोवैक्सीन, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये दोनों ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड की हैं DGCI की। DGCI होता है आपका ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो उनकी ही रिकमेंडेशन जो है वो फॉलो की गई, और वो रिकमेंडेशन भी दी थी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। तो इसी ने ही फाइनली अप्रूव करने का आ, बोला कि ठीक है अप्रूव करते हैं और इसको करिए, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है कि एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, इस इनिशिएटिव का नाम है प्रयास, ठीक है। तो क्या है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इस इनिशिएटिव को शुरू किया है टू प्रोवाइड सपोर्ट, किसको? कम्युनिटीज जो है जो पास में रहती हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फ्यूल स्टेशन के, उनके लिए, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव को उनके लिए शुरू किया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा प्रयास इनिशिएटिव इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है, ठीक है। तो आपका बेसिकली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में भी अगर बता दूं, ये एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और ये ऑयल एंड गैस कंपनी है इंडिया की, ठीक है। अराउंड 1959 ये फाउंड की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। आप लोग को बस इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया है, बाकी आप प्रयास को याद रखिएगा बस, इनिशिएटिव को। फिर देखिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने रिसेंटली क्या किया है, जो ट्रांसफैट फूड का लेवल होता है उसको और घटा दिया है, ठीक है। तो इसके लिए अमेंडमेंट किया गया फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन में, और एक नोटिफिकेशन इशू किया गया। तो इसने डिक्रीज कर दिया अमाउंट ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स ऑयल में, और अब जो परमिसिबल लिमिट है, ठीक है, जो न्यू परमिसिबल लिमिट है वो है 3% फ्रॉम द ईयर 2021, और फिर ये और घट जाएगी, ये हो जाएगी 2% हो जाएगी बाई 2022। तो देखिए ट्रांस फैट के बारे में भी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा क्या होता है। देखिए ट्रांस फैट जो बेसिकली है उससे इंक्रीज हो जाता है जो हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो थिक होने लगती हैं, और ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो स्लो हो जाता है, सही से पंप नहीं हो जाता, तो हार्ट को जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये ट्रांस फैट और कम करने के लिए बोला है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, ये क्या है कि एक रिपोर्ट आई, ठीक है, और चेन्नई जो है वो टॉप मोस्ट सिटी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू CCTV सर्विलांस। तो जो सर्विलांस जो वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट है वो पब्लिश हुई थी, ठीक है, एक जर्नल में, और इस रिपोर्ट में यही पता चला कि चाइना जो है ये चेन्नई, ठीक है, चेन्नई जो है वो टॉप सिटी है। तो आप लोग इसका नाम ध्यान रखिएगा चेन्नई सिटी का, CCTV सर्विलांस के अकॉर्डिंग। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव, ठीक है, ध्यान रखिएगा नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर देखिए US कांग्रेस ने पास किया है मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। अब इसका क्या मकसद है? इस एक्ट का एम है एक्सपेंड करना नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स जो अवेलेबल होती हैं पाकिस्तानी वुमेन को हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक मेरिट बेस्ड प्रोग्राम चलेगा, उसके बेसिस पे ये होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मलाला यूसुफजई के बारे में आपको पता होगा कि वो पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं एक, ठीक है,
जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल के अगेंस्ट में और राइट टू एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए। तो इनको अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज भी, ठीक है, इनकी स्ट्रगल के लिए इनको नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया था। और मलाला को पाकिस्तानी तालिबान ने, ठीक है, शॉट भी किया था, गोली भी मारी थी, ठीक है। तो ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन थी। फिर देखिए आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, राज्य महेंद्रवरम ये डिवीजन है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का। ये कंडक्ट करेगा आपका एक वाटर वर्ड सेंसस, कहाँ पे, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो आप लोग क्या ध्यान रखिएगा यहाँ पे, पहली बात तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके पास ये छोटी छोटी सी जगहें हैं, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कोलेरू लेक, अतापका बर्ड सेंचुरी। तो आप लोग ये नाम ध्यान रखिएगा, कोरिंगा ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में, ये कोलेरू लेक ध्यान रखिएगा, ठीक है, अतापका बर्ड सेंचुरी ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में और सेंसस हो रहा है यहाँ पे। फिर देखिए कामरूप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू किया एक नोटिफिकेशन जहाँ पे प्रोहिबिट किया गया कम्युनिटी फिशिंग दीपौर बील वेटलैंड में, ठीक है, ये आपका गुवाहाटी में है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा दीपौर बील वेटलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है गुवाहाटी में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो दीपौर बील जो है, ठीक है, ये ओनली रामसार साइट है आसाम में, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, फर्स्ट हिल टॉप बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री ऑफ गंगेटिक वैली, ये आपकी फाउंड की गई है लाल पहाड़ी इन बिहार, ठीक है, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में है ये, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सारी मॉनेस्ट्रीज इस एरिया में डिस्कवर की गई हैं और ये फर्स्ट हिल टॉप बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। तो ये कहाँ पे फाउंड की गई है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, एट लाल पहाड़ी इन बिहार, ठीक है, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में। फिर देखिए अराउंड 1700 बर्ड्स जो हैं वो डेड पाई गई, कहाँ पे, पोंग डैम सेंचुरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा पोंग डैम सेंचुरी ये कहाँ पे है, ये है हिमाचल प्रदेश में। और क्या कॉज था डेथ का ये अभी पता नहीं चला है। तो यहाँ पर पोंग डैम सेंचुरी में आपका वेटलैंड है जो यहाँ पर लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये भी एक रामसार साइट है। तो आप लोग बस ये ध्यान रखिएगा पोंग डैम सेंचुरी ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। फिर देखिए एक स्टडी हुई, रिपोर्ट्स मिली, इसमें ये देखा गया कि जो जर्मन गवर्नमेंट है उसने अप्रूव किया है 1.41 बिलियन डॉलर, ठीक है, आर्म्स के एक्सपोर्ट के लिए 2020 में। और ये बेसिकली एक्सपोर्ट किया गया है जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लिबिया और यमन में, ठीक है, वहाँ पर ये एक्सपोर्ट किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि इतना एक्सपोर्ट कर रहा है, इससे आपको पता चल रहा है कितना वायलेंस है यहाँ पे। फिर देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर एक देखिए ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये अलग न्यूज़ है और ये अलग है, ये इससे रिलेटेड जो लास्ट में मैंने आपको बताया था ना एक्सपोर्ट किया गया, तो सीपरी की ये रिपोर्ट थी, ठीक है। तो सीपरी का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जर्मनी जो है अमंग दी टॉप 5 आर्म्स एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्वीडन में है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा 100 मिलियन डॉलर, ठीक है, लगभग लगभग 100 मिलियन डॉलर देगा। और ये आपको देगा मॉडर्नाइज करने के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कहाँ पर, बेंगलुरु में, इसको मॉडर्नाइज करने के लिए देगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए कहाँ पर लोन दे रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये है बेंगलुरु के लिए।
बाकी एशियन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा कहाँ पे है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। ठीक है, मनीला कहाँ है आपका? फिलीपींस में। तो इसका ध्यान रखिएगा, अराउंड 1966 में यह ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, इसने एक प्रोसेस स्टार्ट किया सी प्लेन सर्विस का। देख रहे हैं आप सी प्लेन उड़ रहा है। ठीक है, तो ये सी प्लेन सर्विस जो है इसको सिलेक्टेड जगह पे रूट पे शुरू किया है। और ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है अभी उसके तर्ज पे शुरू किया गया है, एक ट्रायल बेसिस पे। तो ये सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ये कंपनी है एक, उसने ये स्टार्ट किया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए एवियन इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये कंफर्म किया गया कोट्टायम और अलापुझा डिस्ट्रिक्ट में, केरला में ये दोनों। और ये पाया गया वहाँ पे कि H5N8 इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा वायरस ये डिटेक्ट किया वहाँ पर गया डक्स में। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा H5N8, इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, चलिए। देखिए इसको बर्ड फ्लू भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक इन्फेक्शन वाली डिजीज होती है और ये वायरस से होती है बर्ड में। तो ये भी 3 तरीके के वायरस होते हैं, A B C। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो A टाइप का होता है इन सब में से। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा A टाइप का होता है। फिर देखिए वियतनाम जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का। ठीक है, तो वियतनाम जो है उसने स्टार्ट कर दिया है बाय करना राइस को इंडिया में पहली बार। और ये इसलिए हुआ है कि जो लोकल प्राइसेस थे ग्रेन की कंट्री में वहाँ पे, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो गए 9 साल में। ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक सप्लाई जो है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो रीज़न था प्राइस राइज का वहाँ पर, वो ये था कि जो वियतनाम था वो डिक्रीज कर रहा था अपनी सप्लाई को। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और कोविड-19 भी एक रीज़न है। फिर देखिए इंडिया ने अपना 2 साल का टेन्योर एज अ नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग बेसिकली ध्यान रखिएगा यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो 6 प्रिंसिपल्स ऑर्गन हैं यूनाइटेड नेशन के। 6 ऑर्गन है टोटल, उसमें से एक पार्ट जो है वो यूएनएससी है 9। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और ये आपकी 1945 में बनी थी। तो इसका जो एम था वो था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये इसका एम था। तो टोटल इसमें 15 मेंबर्स हैं और 10 मेंबर्स जो हैं वो नॉन परमानेंट है और 5 मेंबर्स जो हैं वो परमानेंट है। अब आप मेरे को 5 मेंबर्स बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन से परमानेंट हैं। कई बार करंट अफेयर में इसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये वही इंफॉर्मेशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखिए कोऑपरेटिव बॉडी है ट्राइफेड। ट्राइफेड का फॉर्म क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने रिसेंटली एग्रीमेंट किया अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र के साथ। और ये लोग सेटअप करेंगे ट्राई फूड पार्क 5 डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश की। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये फूड पार्क कहाँ पे स्टैब्लिश हो रहे हैं। ये स्टैब्लिश हो रहे हैं आपकी मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर देखिए इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया अपना 40th साइंटिफिक एक्सपीडिशन अंटार्कटिका में। और ये जो एक्सपीडिशन है ये 43 मेंबर्स की टीम है जो एक्सपीडिशन करने के लिए गई थी। ठीक है, तो ये इमेज इग्नोर करिएगा। ठीक है, ये रॉन्ग लग गया है। और जो रशियन आइस क्लास वेसल है MV वेसिली गोलोविन। ठीक है, गोलोवनिन करके है। तो यहाँ पर ये गई थी, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, वेसल का नाम याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, यूनिसेफ। तो लगभग 371,500 बेबीज जो है वो बॉर्न हुए जनवरी में। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में
बर्थ हुई अराउंड 60,000, हाईएस्ट नंबर बर्थ इन एनी कंट्री। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा बर्थ कहाँ पे हुई, किस कंट्री में न्यू ईयर्स डे में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वो इंडिया में हुई और अराउंड 60,000। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना अप्रूवल दे दिया है टू दी मल्टी करोड़ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये केस चल रहा था लेकिन अभी अप्रूवल इसको मिल गया है। ठीक है, 3 जज की बेंच बनाई गई थी और उन्होंने फेवर में अप्रूवल दिया है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको मैं पिछले कई वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ पूरा, कि टाटा जो है उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लिया है, तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए किरण रिजिजू कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया असम राइफल पब्लिक स्कूल, कहाँ पे? शिलोंग में। ध्यान रखिएगा, असम राइफल्स पब्लिक स्कूल को शिलोंग में लॉन्च किया है एज अ खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर देखिए 4 जनवरी को होता है वर्ल्ड ब्रेली डे। ठीक है, ये सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेली फॉर पार्शली साइटेड पीपल, जो मतलब ज़्यादा सही से नहीं देख पाते हैं, उनके लिए है ये। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिए, कब होता है ये? 4 जनवरी को। ठीक है, फिर देखिए 200 गूगल एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने फॉर्म किया एक वर्कर यूनियन, अल्फ़ाबेट वर्कर यूनियन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, अल्फ़ाबेट वर्कर यूनियन। ठीक है, तो ये इसलिए किया गया है कि ताकि इंश्योर किया जाए कि जो एम्प्लॉय का वर्क है वो प्रॉपर कंडीशन में हो सके, उन लोग को फेयर वेजेस मिले। ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एब्यूज़ ना हो। तो ये जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये जो अल्फ़ाबेट है ये बनी थी आपकी 2015 में, और ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। ठीक है, तो इसका जो एम था वो ये था कि जो गूगल बिजनेस को और भी ज़्यादा क्लियर बनाया जा सके और अकाउंटेबल बनाया जा सके, इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, डेल टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया एक मोबाइल ऐप। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि डेल टेक्नोलॉजी ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये ऐप डेवलप की गई है इन एसोसिएशन विद टाटा ट्रस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेस होती हैं जैसे डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, हाइपरटेंशन हो गया, तो ये सब आपकी आती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फिर देखिए यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक मिशन जिसका नाम है किसान कल्याण मिशन। अब ये मिशन में जो है लॉन्च किया गया है और इसका भी वही एम है कि फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल करनी है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, किसान कल्याण मिशन इसका नाम है। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू दी WHO, न्यू वेरिएंट जो है कोरोना वायरस का वो पाया गया है यूके में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये और भी कंट्रीज में डिटेक्ट किया गया है। तो ये जो न्यू ये वेरिएंट है, ठीक है, इसको अभी यूके VOC 2021 टू ऐसे करके बोल रहे हैं। बाकी अगर कुछ ऐसा प्रॉपर नाम आएगा तो बताएंगे। तो बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि नया वेरिएंट जो है वो यूके में पाया गया है। फिर देखिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, ठीक है, इसने रिसेंटली अनाउंस किया ये कंडक्ट करेगा एक नेशन वाइड ऑनलाइन एग्जामिनेशन काउ साइंस पे, और इसका नाम होगा गौ विज्ञान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने डिक्लेयर किया है कि वो एक नेशन वाइड ऑनलाइन काउ साइंस स्टडी कंडक्ट करेगा एग्जाम टाइप का, और गौ विज्ञान उसका नाम है। फिर देखिए डीआरडीओ और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ठीक है, इसने साइन किया एक एग्रीमेंट वाटर कंजर्वेशन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो ध्यान रखिएगा किस चीज़ के लिए डीआरडीओ और महाराष्ट्र ने साइन किया है एग्रीमेंट? ये साइन किया है आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, एनवायरनमेंट की सिक्योरिटी के लिए और वाटर जो है मैनेजमेंट के लिए। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए वर्ल्ड बैंक, इंडियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, इन्होंने साइन किया है एक एग्रीमेंट। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये वेस्ट बंगाल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स एंड स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए है।
ठीक है। प्रोजेक्ट जो है इसमें इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और स्पेशल डेवलपमेंट, इनको डेवलप किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। और कौन जो है वो पैसा दे रहा है, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक दे रहा है। वर्ल्ड बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है IBRD। ठीक है, ये एक आर्म ही है अंडर वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, IBRD। इसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि IBRD का क्या फुल फॉर्म है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। फिर देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली रिलीज़ की अपनी रिपोर्ट, और इसकी रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। इसको आप लोग याद रखिएगा, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो रिपोर्ट आती है वो वर्ल्ड बैंक की है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। फिर देखिए, एक कमेटी बनाई गई प्रिजर्व करने के लिए कल्चर, लैंग्वेज एंड लैंड ऑफ लद्दाख। ये इस्टेब्लिश की गई बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री, और इसको हेड कौन कर रहा है, स्टेट फॉर होम। इनका नाम है जी किशन रेड्डी। इनका नाम याद रखिएगा, जी किशन रेड्डी इनका नाम है। फिर देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया रिमेन्स ऑफ एंशियंट रिचुअल बाथ चर्च। कहाँ पे, जेरूसलेम के पास में। और ये प्लेस का जो नाम था ये था, ठीक है, गेथसेमेन इसका नाम था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ruins of ancient ceremonial bath church at the site near जेरूसलेम। फिर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसने इशू की है एक वार्निंग लोगों के लिए। एक फेक कोविड इंटेलिजेंस नेटवर्क, कोविन ये करके एक ऐप अवेलेबल है। ठीक है। तो कुछ लोग हैं इस तरीके की, गवर्नमेंट इस तरीके ऐप बना रहे हैं कि गवर्नमेंट के नाम से, और आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह, डेटा वगैरह, ये सब आपसे वो ले सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ऐप ये है, फेक है। तो इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे भी जनरल आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन सब ऐप के ट्रैप में आप लोग ना आए। फिर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया LEI। एल ई क्या है, LEI है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फॉर लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन। अगर 50 लाख इसके ऊपर का ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है, तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर ये आप ये इसके थ्रू होगा। ठीक है, ये बेसिकली एक 20 डिजिट का नंबर होता है, जो यूज होता है कि आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा जो आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सही है, और आपका पूरा चेक होगा। ठीक है, सब कुछ। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, LEI लीगल आइडेंटिटी एंटिटी आइडेंटिफायर। फिर देखिए, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, इसने क्या किया है कि जो इक्वलाइजेशन लिवाई ऑफ इंडिया ऑन ई कॉमर्स कंपनीज जो है, ठीक है, इक्वलाइजेशन लिवाई ऑफ इंडिया ऑन ई कॉमर्स कंपनी है, उसको इसने डिस्क्रिमिनेटरी बताया है। ठीक है। तो इसको हम लोग, आपने इस नाम से नहीं सुना होगा इक्वलाइजेशन लिवाई, पर आपने गूगल टैक्स के नाम से सुना होगा। ठीक है, इसको गूगल टैक्स भी बोलते हैं। तो इंडिया ने बोला कि जो टैक्स जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, और वो अप्रोप्रिएट है एकदम। ठीक है। तो इक्विलाइजेशन लिवाई बेसिकली क्या होता है कि डिजिटल सर्विस जो टैक्स है ये, ठीक है, और ये जो एप्लीकेबल जो होता है, वो जो पेमेंट हम लोग रिसीव करते हैं बाय नॉन रेसिडेंट कंपनीज से, जिनका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है इंडिया का, ठीक है, और डिजिटली जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, ये वो सर्विस टैक्स होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आपसे पूछ सकता है गूगल टैक्स क्या होता है सिंपल टर्म्स में। फिर देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक, रेवाड़ी से मदर सेक्शन। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन रेवाड़ी से मदर सेक्शन तक इनॉग्रेट किया है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, देखिए मरीन मोलस्सेस, ठीक है, तो ये क्या है, इसके अंडर में, इस टर्म के अंदर बहुत सारी स्पीसीज आती हैं, मरीन स्पीसीज आती हैं। अब ये क्या हुआ, इनकी डेथ होना शुरू हो गई। ठीक है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी के पास इनकी डेथ होना शुरू हो गई, और जो रीजन बताया जा रहा है कि जो राइजिंग टेम्परेचर है, ठीक है, वो इसका एक सबसे बड़ा रीजन है इनकी डेथ होने का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से
जो मॉलस्क हो रहे हैं उनकी डेथ हो रही है, उसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज आती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, जो सेकंड सेशन था, ठीक है, सेकंड सेशन था इंडिया की सेवेंथ ट्रेड पॉलिसी, वो कंक्लूड हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में, उसका एंड हुआ। और ये फाइनल सेशन था सेवेंथ ट्रेड पॉलिसी का। तो ट्रेड पॉलिसी बेसिकली होता क्या है? ट्रेड पॉलिसी देखिए एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें जो WTO है वो मॉनिटर करता है और रिव्यू करता है कि क्या पॉलिसीज हैं आपके मेंबर कंट्रीज की, ठीक है, कैसे आप कंस्ट्रक्टिव वे में ट्रेड पॉलिसीज अपनी फॉर्म कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उसको लेकर के है था ये। तो एक जनरल सी इंफॉर्मेशन थी, तो वो मैंने आपको बता दी है। ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि WTO, ठीक है, ये रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। और ये स्टैब्लिश हुआ था आपका 1955 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, और इस समय इसमें 164 मेंबर्स हैं, ठीक है। फिर देखिए सबसे पहली बात है, ध्यान रखिएगा लोकसभा स्पीकर कौन है। तो ओम बिरला, ये हमारे लोकसभा स्पीकर हैं। और इन्होंने अनाउंस किया कि एक कैंपेन लॉन्च किया, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन। तो ध्यान रखिएगा किसने लॉन्च किया है, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन। और ये कैंपेन जो है वो स्टार्ट होगा आपके कॉलेजेस में, स्कूल में और यूनिवर्सिटीज़ में जो है इंडिया में जितनी है, वहाँ पर इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन। फिर देखिए वन डे वर्चुअल कन्वेंशन 16th प्रवासी भारतीय दिवस, इसको इनॉग्रेट किया गया। पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस था, तो 16th था। 9th जैन को होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चीफ गेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि चीफ गेस्ट कौन थे 16th प्रवासी भारतीय दिवस के, ठीक है। चीफ गेस्ट थे चंद्रिका प्रसाद, ठीक है, संतोखी, ये प्रेसिडेंट है रिपब्लिक ऑफ सूरी नेम के, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये रिपब्लिक ऑफ सूरीनेम के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और 16th प्रवासी भारतीय दिवस था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, काफी ध्यान रखिएगा इस चीज को। फिर देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने लॉन्च किया डिजिटल कैलेंडर एंड डायरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा किसने लॉन्च किया है डिजिटल कैलेंडर एंड डायरी ऐप, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसको लॉन्च किया है। फिर देखिए एक MOU साइन हुआ, ठीक है, NHPC ने एक MOU साइन किया। किसके साथ किया? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, IREDA, इसके साथ साइन किया। और ये प्रोवाइड करेगी आपको हेल्प, इसमें हेल्प करेगी इसको रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा NHPC का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो NHPC क्या है बेसिकली? NHPC एक इंडिया की हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनी है, ठीक है। NHPC एक हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनी है, बस इतना ध्यान रखिएगा। फिर देखिए 26 कोलकाता इंटरनेशनल फेस्टिवल, ये इनॉग्रेट किया गया वेस्ट बंगाल में, और वहाँ की CM ने इसको इनॉग्रेट किया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, प्रवासी भारतीय दिवस 16th के उपलक्ष्य पर दिवस पर एक कॉफी टेबल बुक जिसका नाम था मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, ठीक है। ध्यान रखिएगा बुक का नाम मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, इसको रिलीज किया गया। तो इस बुक का नाम आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए ये इंफॉर्मेशन है, देखिए पोटस क्या है कि पोटस जो है वो ट्विटर अकाउंट था, ठीक है, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट था US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। और जो अकाउंट का नाम था वो प्रेसिडेंट ट्रम्प था। तो ये जो पोटस ट्विटर अकाउंट था ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ट्विटर के अगेंस्ट में ट्वीट कर दिया था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने परमानेंटली बैन कर दिया था और इनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनके अकाउंट का नाम। फिर देखिए एक नया टाइप का केमिकल बॉन्ड वो डिस्कवर किया साइंटिस्ट ने जो बहुत ही सॉलिड है। तो ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप था समझने के लिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ रिएक्शन मोर प्रोफाउंडली।
तो एक ये जनरल सी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए, एक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, उसने रिसेंटली इस्टेब्लिश किया गया किसके द्वारा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। और वो रिव्यू करने के लिए किया गया था एडवर्स फाइंडिंग ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो हुआ था, उसकी फाइंडिंग्स को रिव्यू करने के लिए ये बना था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका नाम है जस्टिस हिमा कोहली। ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस है तेलंगाना की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और गवर्नर कौन है तेलंगाना के, तमिलाई, ठीक है, तमिलिसाई सुंदराजन, ये जो है वो गवर्नर है। फिर देखिए, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशांक। इन्होंने इनॉग्रेट किया वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस, और इसका नाम था एडूकॉन। तो एडूकॉन आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक 2 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एडूकॉन 2020। यूनियन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक, इन्होंने। फिर देखिए, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ जीडीपी ऑफ द कंट्री, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसने रिसेंटली रिलीज किया फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ जीडीपी कंट्री के लिए। और इस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 7.7% से नीचे गिरेगा, ठीक है, 2020-21 ईयर में। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि एनएसओ ने कितना प्रिडिक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थी 1 to 10 जनवरी की सारी करंट अफेयर। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में। थैंक यू वेरी मच।